सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बा भी अनुपमा से अनुज कपाड़िया और काका के आने की वजह पूछती है। पारितोष भी अनुपमा और अनुज कपाड़िया की दोस्ती पर सवाल उठाता है। ये सुनकर अनुपमा बा और पारितोष पर गुस्सा उतारती है। अनुपमा कहती है कि जब काव्या घर आती थी तब किसी ने नहीं पूछा। वनराज कहता है कि वो जानता है कि ऐसी तरक्की कब मिलती है। अनुपमा को मिले ऑफर से वनराज, काव्या, पारितोष और बा उसके खिलाफ हो जाते हैं। सभी अनुपमा पर कई आरोप लगाते हैं। बा अनुपमा को कहती है कि वो ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करेगी जिसके दिल में उसके लिए कुछ है। वनराज भी अनुज कपाड़िया की ऑफर को मना करने को कहता है। अनुपमा बताती है कि वह वनराज की अब पत्नी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि वहीं दूसरी ओर काका अनुज कपाड़िया को और अनुपमा के सिर पर चढ़े लोन के बारे में बात करते हैं। अनुज कहता है कि अनुपमा एक बार उसका ऑफर मान ले, वो सब ठीक कर देगा। वनराज गुस्से में कमरे में आता है। वनराज कहता है कि अनुज कपाड़िया ने मीटिंग वगैरह का सब नाटक किया है। वनराज कहता है कि अनुज चाहता था कि वो अनुपमा को ये ऑफर दे। काव्या वनराज को कहती है कि वो ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचे। बेशक अनुपमा का आइडिया अनुज कपाड़िया को पसंद आया, लेकिन उसने हम दोनों को भी जॉब ऑफर की है। बातों ही बातों में काव्या वनराज से पूछती है कि वो क्यों इतना जल रहा है। अब अनुपमा उसकी पत्नी नहीं है। वनराज कहता है कि वो इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि अनुज कपाड़िया संग काम करते हुए अगर अनुपमा उसकी बॉस होगी तो कितना बुरा लगेगा। वनराज कहता है कि उसके कहने पर ना सही पर अनुपमा बाकी बात तो ज़रूर मानेगी। आगे हम देखते हैं कि बा, समर और पारितोष कमरे में बैठकर अनुपमा संग हो रही बातों पर गुस्सा होते हैं। बाबूजी कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता है कि उनके घर में ये सब हो रहा है। समर बाबूजी से कहता है कि अनुपमा से बात करे, लेकिन इस बारे में नहीं, उनकी दोस्त उसे सब समझा देगी। वहीं दूसरी ओर काका और अनुज कपाड़िया अनुपमा के बारे में बात करते हैं। अनुज बताता है कि 26 साल पहले प्यार का इजहार ना करना गलत था, लेकिन 26 साल बाद प्यार जताना भी गलत है। अनुपमा डांस अकेडमी में तांडव कर अपना गुस्सा उतारती है। तांडव करते हुए अनुपमा को बा, वनराज और काव्या की बातें याद आती है। अनुपमा थक जाती है, तभी अनुपमा की दोस्त देविका आ जाती है। देविका को देख अनुपमा भड़क जाती है। देविका अनुपमा से बात करने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि उसकी वजह से घर में अनुज वाली बात पहुंची है। देविका अनुपमा को कहती है कि उसका एक्स पति और उसकी पत्नी हमेशा उसकी ज़िंदगी में घुसे ही रहते हैं। पारितोष जैसे बेटे को एक थप्पड़ मारना चाहिए और उसका दिमाग और नज़रिया ठीक करना चाहिए। देविका अनुपमा को कहती है कि वो अपने परिवार से प्यार करे, लेकिन खुद से भी थोड़ा सा प्यार करे। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से वनराज और पारितोष एक साथ हो गए हैं। पारितोष कहता है कि माँ हमेशा डांस और किचन में खाना बनाती हुई आई है, ऐसे में वो कैसे 5 स्टार होटल को संभाल पाएंगी। ना ही उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, ना ही कुछ। वनराज इस बात का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि वो अनुपमा के आगे बढ़ने से परेशान नहीं है, लेकिन अनुज जैसे लोगों से वो परेशान है। पारितोष कहता है कि शायद अनुज कपाड़िया अच्छा आदमी हो, लेकिन वो उन्हें अपनी माँ के आसपास नहीं देखना चाहता है। वनराज पारितोष को कहता है कि जब उनका अफेयर था तब लोगों ने उन्हें कितना सुनाया था, अनुपमा को तो लोग छोड़ेंगे नहीं। पारितोष कहता है वो माँ से बात करेगा। इसी दौरान पारितोष वनराज से पूछता है कि उसे क्या लगता है अनुज कपाड़िया के बारे में। सभी जानते हैं कि अनुज पहले से ही माँ को पसंद करता था। वनराज कहता है कि अगर अनुज की बीवी और गर्लफ्रेंड होती तो शायद दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड या कोई वाइफ नहीं है। पारितोष कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो अनुज कपाड़िया को वो छोड़ेगा नहीं। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा कहती है कि बा को बुरा लगेगा। अनुभव बताती है कि बा ने अपने बेटे के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया था। देविका कहती है कि बा ने कोई एहसान नहीं किया, उनका बेटा इतना गलत था कि कोई भी उसका साथ नहीं देता। देविका कहती है कि उसका बेटा भी अपनी सास राखी देवी के पीछे पीछे घूमता है। अनुपमा देविका को डांटती है और कहती है कि वो उसे उनके परिवार के खिलाफ भड़काना बंद करे।
देविका कहती है कि वो उसे भड़का नहीं रही है। वो तब तक समझाएगी जब तक उसे समझ नहीं आ जाएगा। आगे हम देखेंगे कि सभी खुशी से घर में मिठाई खा रहे होते थे। तभी वनराज मिठाई खाते हुए पूछता है कि किस बात की है। अनुपमा कहती है कि मेरी तरफ से है। अनुपमा वनराज की जेब से पेन निकालती है और कहती है कि उसे अनुज कपाड़िया का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर वनराज दंग रह जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।